नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की दिनांक 16 दिसंबर 2024 को बालक की नृशंस हत्या की घटना का सफल अनावरण, तो अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल ट्रैक्टर मय रोडावेटर बरामद। पुलिस अधीक्षक 12 श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम एवं वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री रामानंद कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी पयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना रिसिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुकदमा अपराध संख्या 332/2024 धारा 137, 103, 238 BNS SC/ST एक्ट में संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्तगण संजय वर्मा पुत्र स्वर्गीय विनोद वर्मा, लवकुश पाल पुत्र आनंद पाल, निवासी गढ़ मोहल्ला गायत्री नगर, दाखिला सिसई सालोन, थाना रिसिया, जनपद बहराइच को दिनांक 15 दिसंबर 2024 समय करीब 4:20 पर अभियुक्तगण के घर मोहल्ला गायत्री नगर, दाखिला सिसई सालोन, थाना रिसिया, जनपद बहराइच से किया गया गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरण। वादी मुकदमा श्री मुनीजर पुत्र श्यामलाल निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, सिसई सालोन, थाना रिसिया, जनपद बहराइच द्वारा स्थानीय पर लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 6 दिसंबर 2024 को समय करीब 11 बजे वादी का 15 वर्षीय पुत्र विक्रम पड़ोस के संजय वर्मा पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार के साथ ट्रैक्टर पर काम करने गया था, जहां से वो घर वापस नहीं आया, जिसके संबंध में अगली सुबह वादी द्वारा जब संजय से पूछताछ की गई तो बताया गया कि उसने वादी के पुत्र विक्रम को समय करीब 9 बजे गांव के टावर के पास छोड़ दिया था। काफी तलाश के बाद भी वादी का पुत्र नहीं मिला, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 332/2024 धारा 137 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उच्च अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना कर उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देश दिए गए। अनावरण विवरण इस प्रकार है, जैसे वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई, उसका 15 वर्षीय पुत्र विक्रम दिनांक 6 दिसंबर 2024 से लापता है। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला तथा आखिरी बार वादी का पुत्र मजदूरी का काम करने पड़ोस के संजय वर्मा के यहाँ गया था, जहां से घर नहीं लौटा। 3 दिन परिजनों के द्वारा काफी तलाश करने के उपरांत दिनांक 9 दिसंबर 2024 को वादी द्वारा इस संबंध में थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 332/2024 धारा 137 BNS का बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा संतत रूप से स्थापित क्षेत्रों में बालक की तलाश की गई, जिसके क्रम में CCTV फुटेज, मोबाइल टावर्स आदि के माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए संजय वर्मा से कई बार पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस के सामने विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत हुए, जिस पर पुलिस द्वारा संजय व लवकुश से पुनः कड़ाई से पूछताछ की गई। अंततः अभियुक्त संजय उपरोक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि वो किराया लेकर खेत जोतने का कार्य करता था, जिसके लिए उसने लवकुश पाल को भी काम पर रखा था। घटना की रात करीब 9 बजे संजय लवकुश द्वारा विक्रम के साथ ट्रैक्टर से एक खेत जोता जा रहा था कि तभी विक्रम ट्रैक्टर के नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हार्वेस्टर से विक्रम कट गया। विक्रम को उपचार हेतु ले जाने के बजाय घटना को छुपाने तथा स्वयं को बचाने की नियत से अभियुक्तगण संजय व लवकुश द्वारा कई किलोमीटर दूर ट्रैक्टर चलाकर हार्वेस्टर से निर्मम तरीके से विक्रम के शरीर के कई टुकड़े कर उसे धरती में दबा दिया तथा शेष टुकड़ों को पुनः 4 किलोमीटर दूर एक अन्य खेत में ले जाकर दफना दिया गया तथा मृतक के जूतों को एक तालाब में ले जाकर फेंक दिया गया, जिस पर फील्ड यूनिट, स्थानीय व पुलिस व अन्य जनपदीय इकाइयों द्वारा सभी क्षेत्रों में बालक के 100 के टुकड़ों की तलाश करते हुए विभिन्न स्थानों पर खुदाई की गई, जिसमें पुलिस मृत बालक द्वारा घटना के दिन पहने हुए जैकेट, शर्ट व पैंट, गुल्ले पुत्र कृपाराम के खेत से मृतक के जूते, सरकारी तालाब मंझौवा मुजहना से तथा शरीर की 17 हड्डियां विनोद पुत्र ब्रह्मानंद के खेत में बरामद की गई, जिसे कब्जा पुलिस से लेकर वैज्ञानिक जांच हेतु भेजा गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 103, 238 BNS 5
5ST एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए मृतक विक्रम की निर्मम हत्या, साक्ष्य मिटाने के साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्तगण संजय वर्मा व लवकुश पाल को अंतर्गत धारा 137, 103, 238 की BNS 5ST एक्ट के तहत दिनांक 15 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया। अभियुक्त गण का विवरण: संजय वर्मा पुत्र स्वर्गीय विनोद वर्मा, निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, दाखिला सिसई सालोन, थाना रिसिया, जनपद बहराइच। लवकुश पाल पुत्र आनंद पाल, निवासी मोहल्ला दाखिला सिसई सालोन, थाना रिसिया, जनपद बहराइच। बरामदगी का विवरण इस प्रकार से है जैसे: जॉन डियर 5050 DV7 ट्रैक्टर में रोडावेटर UP 40 AR 3056 सीज दोनों पैर के जूते, पैंट शर्ट व जैकेट के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े 17 अदद। गिरफ्तारी टीम थाना रिसिया। निरीक्षक अपराध श्री मनोज कुमार यादव, उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक श्री अयोध्या प्रसाद, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार। जनपद बहराइच से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जी, थाना रिशिया में 9 दिसंबर 2024 को मृतक के पिता द्वारा अपने बेटे के लापता हो जाने के संबंध में शिकायत दी थी कि वो 6 तारीख से मिल नहीं रहा है और आखिरी बार अपने मालिक संजय वर्मा के यहाँ, जो कि लोगों के खेत जोतने का ठेका लेता था, काम पर गया था और वहां से नहीं लौटा। तो 9 तारीख को 137(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तभी से बालक की खोज में पुलिस लगी हुई थी और उसके मालिक द्वारा जो विभिन्न विरोधाभासी तथ्य बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे थे, उन पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि 6 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जब वो लोग किसी का खेत जोत रहे थे तो मृतक जो है वो ट्रैक्टर से गिरे और हार्वेस्टर से कटे, लेकिन उसको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाने और उसकी जान बचाने का प्रयास करने की बजाय एक निर्मम तरीके से इनके द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको खेत में पीसा गया और जो उसके हिस्से और कपड़े हार्वेस्टर में फंस गए उनको पुनः 3 से 4 किलोमीटर दूर एक अन्य खेत पर ले जाकर पीसा गया। इस खुलासे के बाद कल पूरा दिन पुलिस की विभिन्न इकाइयों, खासकर फील्ड यूनिट द्वारा जगह जगह डिगिंग की कार्रवाई की गई, तालाब में खोज की गई, जिसके उपरांत हमारे द्वारा मृतक के पहने हुए कपड़ों के टुकड़े, उसके जूते जो कि एक तालाब में फेंके गए थे और उसके शरीर के विभिन्न भागों की 17 हड्डियां रिकवर की गई हैं जो फोरेंसिक DNA मैच के लिए भेजी जा रही हैं। दोनों ही अभियुक्त, मुख्य उसका जो मालिक था संजय वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको भी उसने नौकरी पे रखा हुआ था लवकुश पाल, जिसने इस घटना में उसका पूरा सहयोग किया, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें हम विवेचना समाप्त करें और इस निर्मम घटना में फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराने का प्रयास करें।